जोहार, नमस्कार। इस वीडियो से हम आपको बताएंगे कि झारखंड सरकार कितने कमजोर है। वर्तमान झारखंड सरकार हेमंत सरकार कितने कमजोर हैं। हेमंत बाबू इस राज्य के मुख्यमंत्री कितने कमजोर हैं, वो इस वीडियो से आपको पता चलेगा। आपको पता होगा कि आज सुबह जैसे ही आप मोबाइल खोले थे, आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे ही आज सुबह खोल रहे होंगे, आपको कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा। हालांकि 21 तारीख और 22 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक नेट बंद था। आपका वाईफाई, आपका जितने एयर फाइबर है, उन सारों का घरों में, उनके दुकानों में नेट तो चल रहा था। आपको पता होगा कि राज्य में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा चल रहा था। काफी सारे छात्र जो सेंटर जिनको पहुंचना था, कोई लोग पहुंच भी चुके थे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे। कारण ये है क्योंकि उनको नेटवर्क का परेशानी था। आपको एक पहलू दिख रहा होगा, जो झारखंड सरकार जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके एक पहलू को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि झारखंड सरकार छात्रों के प्रति कितने सजग है। ये एक पहलू बहुत अच्छा है। उनको इसलिए कर रहे थे क्योंकि पेपर लीक ना हो। कई सारे जो लोग हैं, कई सारे गतिविधि जो कर रहे थे, इसका अच्छे से छात्र एग्जाम दे पाए। आपको एक पहलू बहुत अच्छा लग रहा होगा कि छात्र के भविष्य के लिए, छात्र के उनके परीक्षा अच्छे से दे पाए, वो पहलू आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा। अगर दूसरा पहलू को देखा जाए, दूसरे एंगल को देखा जाए, तो आपको दिखेगा कि झारखंड सरकार का शिक्षा व्यवस्था, या कहें तो मुख्यमंत्री का जो सिस्टम है, जो हेमंत सरकार का जो सिस्टम है, वो कितना कमजोर। हम बात करेंगे उनके सिस्टम को लेकर। कई सारे आज सुबह जब दुकान खोले होंगे, जो व्यवसायी लोग हैं, जब से दुकान खोलेंगे, जैसे ही दुकान सुबह सुबह खोले थे तो उनके पेमेंट इशू हो रहा था। उनको फोन पे, गूगल पे जैसे कोई कस्टमर आके पे कर रहे थे तो काफी सारा परेशानी आ रहा था। छात्र जैसे ही उनको लोकेशन पर पहुंचना था, जो सेंटर पे पहुंचना था, वहां काफी ज्यादा परेशानी हो रहा था। जो छात्र सेंटर पे पहुंचना था, वो तो परेशानी था ही, साथ ही साथ राज्य के जितने आम लोग हैं, जो आम झारखंड के रहने वाले हैं, उनको कितना परेशानी होगा आप समझ के देखिएगा। आप लोग जो लोग दर्शक हैं, वो लोग सुबह सुबह कितने परेशानी झेल रहे थे, आपको सबको मालूम। एक एग्जाम जो 2015 में निकाला था, एक एग्जाम जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो आज आप देख पा रहे हैं, वो 2015 में निकला था। 2016 में उस एग्जाम का कैंसिल हुआ, फिर 2023 में उस फॉर्म को निकाला गया, फिर पेपर लीक हुआ, फिर उसका कुछ दिनों के बाद उस एग्जाम का फिर से डेट कैंसिल किया गया। हालांकि फिर से कड़ी मेहनत के बाद उस एग्जाम को फिर से लिया जा रहा है। 2015 का एग्जाम 2024 में लिया जा रहा है। कितना लंबा डिस्टेंस, लगभग 9 साल 10 साल हो चुका है इस एग्जाम का, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। कई सारे परेशानी आ रही, कई सारे बाधाएं आ रही है, लेकिन उस बाधाएं का, समस्याओं का समाधान कोई सरकार नहीं कर पा रही है। हालांकि 15 का फॉर्म था, लेकिन इस साल जो 23-24 में जब उनका लेना था, उस साल भी छात्रों का एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम लेने के लिए पूरे राज्य का नेट बंद कर देना कहां तक सही है? अगर राज्य में एक छोटा सा एग्जाम अगर लिया जा रहा है, उसका नेट बंद कर दिया जा रहा है। अगर देश में अगर यूपीएससी लेवल का और कोई एग्जाम होगा, तो क्या पूरे देश में नेट बंद कर दिया जाएगा? अगर एग्जाम लेने में अगर नेट बंद कर दिया जाएगा, तो बड़े बड़े अगर कुछ गतिविधियां देश में होती है, राज्य में होती है, कहीं आतंकवादी विस्फोट होता है, तो उस समय क्या करें? एक छोटा सा एग्जाम था, उस छोटे से एग्जाम को छात्र देने जा रहे थे और उसका नेट बंद कर देना। हम समझ सकते हैं जहां हेमंत सोरेन का जो ये पहलू था, जो हेमंत सोरेन का जो ये कदम था, कहीं ना कहीं सही है कि पेपर लीक ना हो। लेकिन पेपर लीक क्या 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होना था? जिसको पेपर लीक करना ही था, वो तो पहले करके बैठे। हम लोग अखबार में देख ही रहे हैं, कल का अखबार है जिसमें लिखा हुआ जैसे सीजीएल पेपर लीक में 2 गिरफ्तार, कई एडमिट कार्ड व चेट मिले हैं। जिनको पेपर लीक करना है, जिनको क्वेश्चन लीक करना है, जिनको क्वेश्चन बांटना है, वो तो पहले ही लीक कर चुके हैं। उनको 8 बजे से लेके जिस छात्र को पहुंचना है, जिस टाइम में, जिस सेंटर में, जिस समय उसको पहुंचना, सुबह 7 बजे से लेके उनका एग्जाम 3 शेड्यूल में चल रहा है। क्या वो समय जो बच्चे छात्र में, वो तो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। अगर जिनको लीक करना है, जिनको क्वेश्चन खरीदना है, वो तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी तो पहले से चल रही है। 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक नेट बंद कर देना, ये कहां तक सही है? अगर आपको पेपर लीक रुकवाना ही है तो पहले से बंद कर देते नेट। तो ये एक बार समझ के देखिएगा। हमको कहीं ना कहीं ये लगता है पूरे राज्य का जो सिस्टम है, झारखंड राज्य का जो सिस्टम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर है। कई लोगों को, आम लोगों को परेशानी होता है। हेमंत सोरेन का ये कदम कहीं ना कहीं एकदम सही है
नेट बंद कर देना, लेकिन ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। इसलिए विपक्ष को ये मौका भी मिलता है इस पर सवाल उठाने का। तो जो भी छात्र देख रहे थे या आम लोग इस वीडियो को देख रहे थे, एक बार इस चीजों को गंभीरता पूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि एक एग्जाम राज्य में लिया जाता है, एक छोटा सा एग्जाम, अगर आए दिन एग्जाम राज्य में देश में होता रहता है, आईसीआईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड पूरे देश भर में, अगर सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड 10th 12th का कोई छात्र देते हैं तो क्या पूरे देश का नेट बंद कर देना चाहिए? अगर झारखंड बोर्ड का कोई बच्चा 10th देते हैं, 12th देते हैं, तो उस समय भी पूरा नेट बंद कर देना चाहिए? पेपर लीक को हल करना, पेपर लीक को रोकना सिर्फ नेटवर्क बंद कर देने से ही हल नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं छात्र को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आम लोग, जो झारखंड राज्य के जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी इस नेट बंद से काफी ज्यादा वो गुजर रहे हैं इससे। बाकी इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगता है? क्या झारखंड सरकार का ये नेट बंद कर देने से पेपर लीक का मामला क्या रुक जाएगा? ये सवाल तो विपक्ष भी करेंगे और हम लोग भी करते हैं, ये सवाल उठता रहेगा। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।